हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे थे। और मैंने आपको स्टेमेन के बारे में बताया था। और मैंने कहा था कि जो स्टेमेन होता है वो बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर, यानी कि परागकोश। ठीक है। अब परागकोश में मैंने आपको बताया जो एंथर होते हैं इसमें बाइलॉब्ड होता है, दो लॉब्ड होती हैं इसमें। और प्रत्येक लॉब में एक खांच होती है बीच में, और इससे इसके ये क्या बनाती है, दो थीका, दो कोस्ट बनाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे जब हमने इसका ट्रांसफर सेक्शन किया था, इस तरह से एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिया था। और इसके जो ये थीका जो दो प्रत्येक कोस्ट है, इसको हमने क्या कहा था, लघु बीजाणुधानी। इस तरह से चारों कोनों पर चार क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि लघु बीजाणुधानी होती है। और अब ये स्ट्रक्चर, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। तो आज बेसिकली हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और दूसरा हम पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरोजिनेसिस, यानी कि इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। जो ये चार स्पोरेंजिया बनी थी चार कोनों पर, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए बच्चों कि सबसे पहली तो बात क्या है कि जो ये माइक्रोस्पोर ये जो हमारे पास एंथर है, ठीक है ना, इसकी जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके बाहर से चार लेयर होती है। ठीक है। चार लेयर होती है। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है, देखो। तो इसकी सबसे बाहर की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद टेपेटम होती है, और टेपेटम के बाद अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे जूम करके देखा, देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस आपके पास आता है सीक्वेंस पूछने के लिए, ध्यान दीजिएगा। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। ठीक है। मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद एंडोथीसियम के बाद आती है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद आती है टपेटम, और टपेटम के बाद अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर, मदर सेल, या हम कहते हैं सबसे अंदर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी जो बाहर की तीन लेयर है, इसका कार्य क्या होता है। पहला तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। और दूसरा इसका कार्य क्या होता है, जब पोलन ग्रेन बन जाती है तो ये डेहिसन में काम आती है। डेहिसन मतलब ये यहाँ से फट जाती है और पोलन ग्रेन स्वतंत्र हो जाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, जनन करेंगे। तो ये तो तीन तीन बाहर की जो तीन लेयर है, इसका कार्य हमें समझ में आ गया। एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा स्फुटन करती है, डहीसन करती है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकल जाए। अब इसके बाद आता है टपेटम। टपेटम का कार्य क्या है। टपेटम क्या होती है बच्चों, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है अंदर, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के सबसे बाहर की लेयर होती है ये। ठीक है। और बाहर से अगर गिना जाए तो सबसे अंदर की लेयर है यहाँ से। इसके पास होता है डेंस साइटोप्लाज्म, यानी कि सघन कोशिका द्रव्य। और इसके अलावा ये क्या होता है कि इसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। और जब यहाँ अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनते हैं, और उन माइक्रोस्पोर से क्या होता है, जब पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं, परागकण डेवलप होते हैं, तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये पोषण प्रदान करता है, उनको नॉरिशमेंट देता है, उनको पोषण प्रदान करता है, जिससे वो डेवलप हो। ये होता है टपेटम का काम। ठीक है। तो बाहर की तीन लेयर और एक टपेटम का काम समझ में आ गया ना। अब हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। माइक्रो स्पोर जेनेसिस, जेनेसिस मतलब जनन, और माइक्रो मतलब लघु बीजाणुओं का जनन।
माइक्रोस्पोर मदर सेल से लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुओं का जनन कैसे होता है, यानी कि सीधी सी बात है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है, या लघु बीजाणुओं का बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। और ये किससे बनती है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनती है। ठीक है, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, नाम ही से लग रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये किसकी मदर है, माइक्रोस्पोर की मदर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसके जो सबसे अंदर की जो ये वॉल लेयर है, ये वाली, ये है बच्चों स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका, स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, एक सक्षम परागमात्री कोशिका होती है, पोलन मदर सेल। स्पोर, ध्यान से सुनो, स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, एक पीएमसी होती है, पोलन मदर सेल होती है, या हम कह सकते हैं इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, या पोलन मदर सेल भी कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, या इसको हम कहते हैं पोटेंशियल पोलन भी कहते हैं। पोटेंशियल पोलन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल होता है एक पोलन ग्रेन बनाने का। ठीक है ना, तो पोटेंशियल पोलन ग्रेन भी कह सकते हैं। तो अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि प्रत्येक स्पोरोजिनस की प्रत्येक कोशिका क्या है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होता है बच्चों, अर्धसूत्रीय विभाजन। क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, और ये क्या बनाती है, टेट्राड बनाती है, इस तरह से 1 2 3 और 4, 4 टेट्राड बनाती हैं। अब 4 टेट्राड कैसे बनाएंगी, इसका मतलब क्या है, इसमें मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है, क्योंकि हमेशा जो अगुणित होता है उसमें हैप्लॉइड, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है बच्चों, क्योंकि वो आधी हो जाएगी तो आधी कोशिका थोड़ी ना होती है, यानी डिप्लॉइड होगा, और इससे 4 क्या बनेंगे, 4 टेट्राड रचना बनेगी, एक चतुष्टक रचना बनेगी। ठीक है ना, अब इस एंथर के अंदर, जो ये एंथर है ना यहाँ पे, इस एंथर के अंदर क्या हो जाएंगी, जो ये एंथर है इसके अंदर बहुत सारे टेट्राड बन जाएंगे इस तरह से। कैसे, क्योंकि प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, एक मदर सेल है, और प्रत्येक मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू में अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है यहाँ पर, और टेट्राड बन रही है प्रत्येक सेल में। तो इस तरह से ये एक सैक बन जाएगा नीचे, और इस पोलन सैक में बहुत सारे टेट्राड बन जाएंगे, और धीरे धीरे जो ये एंथर होता है बच्चों, एंथर क्या करेगा, डिहाइड्रेट होगा, इसमें से पानी निकल जाएगा। जब पानी निकल जाएगा तो ये सारी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है ना, अलग अलग हो जाएंगी, और प्रत्येक कोशिका बनाएगा एक माइक्रोस्पोर। ठीक है, और ये माइक्रोस्पोरी आगे आगे चल करके इसमें डेवलपमेंट होता है, और इसी को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक स्पोरोजिनस टिश्यू से एक पोलन ग्रेन का विकास होता है। ठीक है ना, और पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ये वर्तिकाग्र पर जाते हैं, और वहां से वर्तिका नली बनाते हैं, और उस तरह से जनन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस समझ में आ गया ना। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन में क्या हुआ था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या फिर हम कह सकते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जो अपने आप में प्रत्येक माइक्रोस्पोरोजिनस मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, या पराग मातृ कोशिका है, जो अपने आप में प्रत्येक स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है ना, उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, और अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद एक टेट्राड रचना बनेगी, और बाद में एंथर क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन करेगा, अपने जल को निकाल देगा, और ये प्रत्येक कोशिका अलग हो जाएगी, और अपने आप में प्रत्येक कोशिका एक माइक्रोस्पोर बनाएगी। तो एक स्पोरोजिनस टिश्यू से कितने टेट्राड, एक टेट्राड बनता है, और एक टेट्राड से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इस तरह से एंथर पूरा अंदर क्या हो जाता है, पोलन सैक, यानी कि पराग कोश में बहुत सारे पराग कण, ये माइक्रोस्पोर जमा हो जाते हैं। और माइक्रोस्पोरी क्या है, पोलन ग्रेन है भाई, आगे डेवलप होकर के इसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि माइक्रोस्पोर डेवलप होकर के क्या कहलाएगा, पोलन ग्रेन कहलाएगा। तो इस तरह से पोलन ग्रेन का विकास होता है। तो आज हमने पढ़ा स्पोरोजिनेसिस, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस,
स्ट्रक्चर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कल हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।